हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कंप्यूटर का जो भी हम पिछले जो भी कंप्यूटर का वीडियो लाए थे, उस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को देख चुके हैं और कंप्यूटर के जो भी डिफिनेशन होते हैं वो देख चुके हैं। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना इनपुट डिवाइस के तो कंप्यूटर को हम कोई डाटा और इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं पाएंगे। तो वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करती है, वो चीज़ हम इस वीडियो सीरीज में देखेंगे। हालांकि हमें लगता है कि 3 से 4 वीडियो इनफ है इनपुट डिवाइसेस के लिए। कम से कम हम 12, 13 या 14 इनपुट डिवाइस को कवर करेंगे। उतना ज़रूर कवर करेंगे जितना कि एक आम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक कीबोर्ड। तो सबसे पहला डिवाइस हम पढ़ाएंगे आपको इनपुट डिवाइस में, वो कीबोर्ड ही पढ़ाएंगे। तो पहले समझते हैं कि इनपुट डिवाइस करता क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, देखिए इनपुट डिवाइसेस का काम होता है कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन भेजना। सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है, तो उसको कोई ना कोई डाटा इंस्ट्रक्शन देगा तब तो वो प्रोसेस करेगा। तो वो काम इनपुट डिवाइस का है। इनपुट डिवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का जो पूरा सिस्टम है जिसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब जो आता है उसमें इनपुट डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर इंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। डाटा और इंस्ट्रक्शन किससे भेजेंगे हम? इनपुट डिवाइस से। An input device first converts desired input data and instruction into a suitable binary form and then transferred to CPU। देखिए कंप्यूटर 0-1 जानता है, क्योंकि अब देखिए अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो डिजिटल कंप्यूटर को ही पढ़ेंगे। जो भी एनालॉग कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर हमने देखा था बस वहाँ जानने के लिए था, जान लिए, हो गया, काम खत्म। अब हम जो काम देखेंगे, जो काम करेंगे, जो भी फीचर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का, वो सब डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो डिजिटल कंप्यूटर 0-1 पे काम करता है। दो ही चीज़ जानता है, 0-1। तो 0-1 पे काम करता है। तो हम लोग ABCD जो भी इंटर करते हैं कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड पहले क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है 0-1 में, मतलब बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में 0-1 ही आता है। तो 0-1 में कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर को, CPU को ट्रांसफ़र कर देता है। तो वही चीज़ है। इनपुट डिवाइसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक कंप्यूटर सिस्टम का। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं। हम लोग कुछ इनपुट डिवाइस को पढ़ेंगे इस सीरीज में। आज हम लोग देखेंगे विशेषकर कीबोर्ड के बारे में। चलिए देखिए कीबोर्ड तो आज के डेट में हर कोई इसको यूज किया ही है कीबोर्ड को। हाँ, थोड़ा सा मोबाइल में जो कीबोर्ड आता है, जो हम लोग चैटिंग करते हैं, वो भी कीबोर्ड आता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो कंप्यूटर में कीबोर्ड है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे एक कीबोर्ड का फिगर आपको दिख रहा होगा। यही लेआउट, जो कीबोर्ड का लेआउट दिख रहा है, मतलब जो डिज़ाइन दिख रहा है, ये सबसे फेमस डिज़ाइन है। हर जगह आपको यही डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो कीबोर्ड काम क्या है? कीबोर्ड का काम है कंप्यूटर पे हम जो कुछ टाइप करते हैं वो कीबोर्ड पे ही करते हैं। कीबोर्ड का काम है डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देना। इट इज़ मोस्ट यूजफुल इनपुट डिवाइस। विथ द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी कैन इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। डाटा के साथ साथ हम लोग कई प्रकार के इंस्ट्रक्शन को भी कंप्यूटर को देते हैं कीबोर्ड के थ्रू ही। ठीक है। आप आगे देख लीजिएगा कि कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन में चला जाता है और कौन कौन सा डाटा में चला जाता है। खुद धीरे धीरे आपको ये चीज़ अनुभव हो जाएगा। इट हैज़ मैनी कीज़, बहुत सारे कीज़। अप्रॉक्स 104 कीबोर्ड में 104 की एक कीबोर्ड में रहता है अप्रॉक्स, लेकिन 2-4 इधर उधर रहता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो उसमें आपको मल्टीमीडिया यूज करने के लिए, पॉज, प्ले, नेक्स्ट करने के लिए भी कुछ बटन मिल जाएंगे। लेकिन ये कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। When we press a key first that is converted into binary form,
देन ट्रांसफर टू सीपीयू। ये तो हम लोग पहले ही जान लिया है कि जो बटन हम प्रेस करें, ए प्रेस करें, बी प्रेस करें या सी प्रेस करें, पहले वो कन्वर्ट होगा बाइनरी में, फिर वो सीपीयू को जाएगा। द फेमस कीबोर्ड लेआउट इज क्वेर्टी। क्वेर्टी याद रखिए, क्वेर्टी कीबोर्ड का टाइप होता है और वही कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो क्वेर्टी कीबोर्ड जो होता है, हालांकि हम कैसे पहचानेंगे कि मेरा ये कीबोर्ड क्वेर्टी कीबोर्ड है, तो देखिए ये पहला रो जो है ना, QWERTY, इसी को उठाया गया और इसका नाम रख दिया गया क्वेर्टी। ठीक है, तो आपके पास कोई होगा कीबोर्ड, उसको उठाइएगा, देखिएगा कि वो क्वेर्टी ही ना है, हालांकि क्वेर्टी ही होगा। ठीक है, तो कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं, थोड़ा सा कुछ बटन के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो नीचे चलिए, कुछ बटन जो भी 5-7 बटन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक अल्फा न्यूमेरिक सेक्शन होता है, देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सेक्शन बटा हुआ। देखिए अगर गौर कीजिए तो ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ठीक है, ये एक सेक्शन है जिसको न्यूमेरिक कीबोर्ड बोलते हैं, ये पूरा का पूरा ऊपर में एक सेक्शन है। इस तरह से सेक्शन बटा होता है, कुछ कारण होता है इसके वजह से सेक्शन सबका बटा होता है। तो ये जो सेक्शन है ना, इसमें ए से जेड तक हमको मिल जाएगा और 1 2 3 4 5 6 ये सब भी मिल जाएगा। तो ये जो सेक्शन है इसको अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। इसमें आपका ए से जेड 0 to 9 आ जाता है। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक की में ये दोनों आ जाता है, अल्फाबेट और नंबर। फंक्शन की सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर ले। फंक्शन की कितने होते हैं? 1 से 12, एक F1 F2 F3 इसी तरह करके F12 तक। तो ये जो ऊपर में है ना F1 F2 F3, ये देखिएगा F12 तक। तो कई बार ये पूछा जाता है कि फंक्शन की कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। और ये फंक्शन की जो भी होते हैं ये कुछ स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल फंक्शन के होते हैं। जैसे F1 प्रेस कीजिएगा तो हमेशा हेल्प डायलॉग बॉक्स खुलता है, और जैसे कि F5 प्रेस कीजिएगा तो रिफ्रेश होता है। कई बार कंप्यूटर खोलते हैं हम लोग तो F5 प्रेस करते हैं ताकि रिफ्रेश हो। तो सब पे क्या कुछ स्पेशल टास्क असाइन किया हुआ है, उस बटन को दबाने से वही काम होता है। कर्सर मूवमेंट की, ये जो टॉप डाउन लेफ्ट राइट ये जो एरो है, ये कर्सर मूवमेंट की इसको बोलते हैं। ये कर्सर को मूव करने में यूज होता है। कई बार हम लोग देखते हैं इस तरह से, अगर ये एक लाइन है, यहाँ पे अगर ये 3 लाइन है, यहाँ पे कर्सर है, तो आप टॉप एरो की दबाते हैं तो कर्सर यहाँ आ जाता है, बॉटम दबाते हैं तो फिर यहाँ आ जाता है, लेफ्ट दबाते हैं तो ये लेफ्ट साइड में भागता है, राइट दबाते हैं तो फिर राइट साइड में भागता है। कर्सर मूव होता है, जो आई कलर का होता है, ब्लिंक करते रहता है, उसी को कर्सर बोलते हैं। उतना तो आप लोगों को पता होगा ही। तो बैक स्पेस अब देखते हैं। अब अगला है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या करता है? डिलीट करता है, एक एक अक्षर को, एक एक कैरेक्टर को डिलीट करता है, जस्ट अपने लेफ्ट साइड कैरेक्टर को डिलीट करता है। इतना याद रखिएगा। अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पे कर्सर है, तो अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो ये एस गायब हो जाएगा, तो अपने लेफ्ट साइड। उसी तरह से डेल की है, ये डिलीट करता है अपने राइट साइड, अपने राइट साइड। अगर हम यहाँ पे लिखे हैं एप्पल, तो अगर यहाँ पे आपका कर्सर है तो ये कर्सर अगर बैक स्पेस आपने दबाया तो एल गायब, लेकिन डेल की दबाया तो ई गायब, मतलब अपने राइट साइड डिलीट किया। ठीक है, ओके। ESC एस्केप की बोलते हैं। एस्केप की का क्या काम है? एस्केप की जस्ट अभी तुरंत जो कमांड दिए हैं उससे अगर निकलना है आपको तो एस्केप की प्रेस कीजिए। कोई डायलॉग बॉक्स खुल गया, एस्केप की प्रेस कीजिएगा, वो डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर एस्केप की। व्हेन यूज टू कैंसिल द कमांड जस्ट गिवन, तुरंत कोई कमांड अगर दिए तो एस्केप की प्रेस कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा?
वो इंड हो जाएगा, कमांड खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मॉडिफायर की, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मॉडिफायर की किसे बोलते हैं? तो देखिए मॉडिफायर की आपका कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, ये सब मॉडिफायर की बोला जाता है, क्योंकि ये अकेला काम नहीं करता है। आप कितना भी ऑल्ट दबाइएगा, कंट्रोल दबाइएगा, शिफ्ट दबाइएगा, ये कोई काम नहीं करेगा। लेकिन शिफ्ट के साथ एस दबाइएगा, कुछ काम कर देगा। कंट्रोल के साथ एस दबाइएगा, देखिएगा सेव हो जाता है। ऑल्ट के साथ दबाइएगा, मतलब जब इस बटन को दबाएं, मॉडिफायर की जो भी है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, इनको दबा के कोई दूसरा बटन दबाते हैं तो दूसरा वाला बटन का जो मेन काम है वो मॉडिफाई हो जाता है, वो बदल जाता है। तो इसी के लिए इसको मॉडिफायर की बोलते हैं। दे टेम्पोररली मॉडिफाई द नॉर्मल एक्शन ऑफ अनदर की, दूसरे की का जो नॉर्मल एक्शन है वो बदल देते हैं जब कॉम्बिनेशन में इसको हम दबाते हैं। ठीक है, तो ये मॉडिफायर की का ये कहानी है। तो कीबोर्ड, इसमें हम लोग कीबोर्ड को कवर किए, 10 मिनट 11 मिनट का वीडियो हो गया। इसको अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम आते हैं तो फिर वहाँ पे माउस या जो भी है उसके आगे का इनपुट डिवाइस उसको कवर करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।